बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम समझेंगे कि इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन देखें। इस एक्सरसाइज में हमारे पास रेट के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें रेट किसे कहते हैं और एवरेज रेट क्या होता है। अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़, जब दो क्वांटिटीज़ का हम उसको कंपेयर करेंगे, उसके बीच में कंपैरिजन करेंगे विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स, और जो जिसकी काइंड डिफरेंट हो इज कॉल्ड अ रेट। उसको क्या कहा जाता है? रेट कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास डिफरेंट काइंड्स कौन कौन सी हैं उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है अमजद अर्न ₹2500 इन 5 डेज। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या हो रही है कि अमजद कमा रहा है कितने रुपीस? 2500 इन 5 डेज। सेकंड काइंड कौन सी है हमारे पास? डिफरेंट क्या है? डेज और अर्निंग। अब यहाँ पर देखें ये बिल्कुल डिफरेंट काइंड्स हैं। यहाँ पर डेज की बात हो रही है, यहाँ पर उसकी अर्निंग की बात हो रही है, उसकी कमाने की बात हो रही है। व्हाट इज हिज पे? उसकी तनख्वाह कितनी होगी फॉर 3 डेज? 3 दिनों के लिए उसकी तनख्वाह कितनी होगी? तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? ये यहाँ पर क्या हो रहा है? रेट है। यहाँ पर डिफरेंट काइंड है और इसके लिए हमने रेशियो यूज़ करना है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास सबसे पहले तो जो चीज़ गिवन है हम वो लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है अमजद अर्न, अर्निंग उसकी कितनी है? अमजद अर्न इन 5 डेज। यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि अमजद अर्न इन 5 डेज। वो कितना कमा रहा है? ₹2500। ठीक है, और व्हाट इज हिज पे फॉर 3 डेज? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हिज पे फॉर 3 डेज। ये हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट काइंड्स क्या है? एक तो वो कमा रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अर्निंग। ठीक है, और सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास? डेज। अब यहाँ पर हमने चेक करना है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है? 5 डेज में वो कितना कमा रहा है? 2500। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2500। अर्निंग उसकी किस में है? रुपीज़ में है। और साथ में डेज कितने हैं? 5 डेज में। फिर सेकंड हमारे पास है 3 डेज। तो 3 डेज हम डेज के अंदर लिखेंगे, और यहाँ पर हमने कमाना फाइंड आउट करना है कि उसकी 3 डेज में कितनी जो है सैलरी थी, पे कितनी थी। तो यहाँ पर हम एक्स लिख लेते हैं, या हम यहाँ पर एम्प्टी बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, और इसके नीचे हमने क्या करनी है? लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर हमारे पास सेम वही मेथड है, इसको हमने ऐसे फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू, इसको भी हमने ऐसे ही लिखना है, 5 डिवाइडेड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनकी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं? कि ये वैल्यू नीचे से ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ से नीचे ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। क्रॉस, ये देखिए क्रॉस बन गया है। ये हमारे पास आ जाएगा 2500 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एक्स। एक्स को हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि एक्स हमारे पास 3 डेज की सैलरी है, 3 डेज की पे है। तो 5 हमारे पास वहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे खत्म होता है? डिवाइड से। तो ये जब इस साइड पे शिफ्ट होगा, राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, तो ये डिवाइड होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2500 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये यहाँ से इधर शिफ्ट नीचे आ गया है। अच्छा, यहाँ पर देखें, अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कैंसिलेशन करें। यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है। क्या है? 5 1 इज 5, 5 5 are 25, 2 जीरोज हैं तो 2 जीरोज आ गए हैं। अब जो बच गया है, हमने बची हुई वैल्यूज़ लिखनी है पहले। यहाँ पर 500 बच गया, 3 बच गया और x बच गया। 3 जीरोज और 0, 3 जीरोज और 0, 3 5 15 इज इक्वल टू x। अब x असल में क्या है? x असल में उसकी तनख्वाह है 3 दिनों की। तो यहाँ पर हमने लिखना है कि हिज पे फॉर 3 डेज कितनी है? x विच इज़ इक्वल टू ₹1500। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन की है। फर्स्ट क्वांटिटी अर्निंग है, सेकंड क्वांटिटी हमारे पास क्या है? काइंड क्या है? डेज है। ये बिल्कुल डिफरेंट काइंड्स हैं, अर्निंग और डेज। इनके बीच में हमने जो है उसकी 3 डेज की अर्निंग हमने फाइंड आउट किए है, जो कि हमारे पास आई है 1500। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अ शॉपकीपर बाय 70 पैकेट्स ऑफ बिस्किट फॉर ₹2800। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? एक दुकानदार है जिसने 70 पैकेट ऑफ बिस्किट्स खरीदे हैं 2800 के। हाउ मच विल ही हैव टू पे इफ़ ही बाइज 150 सच पैकेट्स? अच्छा, यही पैकेट्स, बिस्किट के पैकेट्स, अगर वो 70 के बजाय 150 ख़रीदे तो उसने कितना पे करना है? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास क्या है? बिस्किट ऑफ पैकेट्स हैं, पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स हैं। ठीक है, और सेकंड हमारे पास क्या है? अमाउंट, यानी कि रुपीज़, उसने कितने रुपीज़ के लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपनी जो है वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि हमारे पास किन किन दो क्वांटिटीज़ की बात हो रही है, डिफरेंट काइंड्स कौन सी हैं। एक तो हमारे पास है पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं
पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। ठीक है, और सेकंड हमारे पास क्या है, अमाउंट आ गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो है 70 पैकेट्स। 70 पैकेट्स उसने कितने के लिए हैं, उसने लिए हैं 2800 के। ठीक है, और उसने अगर वो 150 पैकेट्स ख़रीदेगा बिस्किट्स के तो वो कितने रुपीस का आएगा, उसने कितना अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, या तो एम्प्टी बॉक्स बनाएंगे या एक्स, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसे भी करें। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको इसमें से जो x हमने सपोज किया है, आप y भी ले सकते हैं, z कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अब इसको हमने फाइंड आउट करना है। इसको हम लिख सकते हैं 70 डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू इसको इस पे डिवाइड कर लेंगे 2800 डिवाइडेड बाय x। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और यहाँ पर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई एक्स इज़ इक्वल टू 2800 मल्टीप्लाई 150। ये यहाँ से हमेशा डिनोमिनेटर ऊपर शिफ्ट होगा और इसका डिनोमिनेटर भी ऊपर शिफ्ट होगा। अब इसमें से हमने एक्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये क्या है, अमाउंट है 150 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स के जो है अमाउंट है उसका। तो यहाँ से हमने 70 को उधर शिफ्ट करना है, सिर्फ 70 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 2800 मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड बाय 70। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। अब 7 के टेबल में क्या 28 आता है, तो यस आता है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 1 is 7, 7 4s are 28 और 7 0s are 0। तो हमारे पास बच क्या गया है, हमारे पास 40 बच गया है और साथ में 150 बच गया है। अच्छा जी, अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 150 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40 से, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 6000। तो x क्या है हमारे पास, 6000। और ये क्या था, x हमारे पास क्या था, ये था 150 सच पैकेट्स। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है बिस्किट जो अमाउंट उसने पे किया है वो कितना है, 6000 रुपीज़ है। He will have to pay if he buy 150 such packets rupees 6000। वो अगर वो 150 पैकेट्स खरीदना चाहे तो वो उसको कितना अमाउंट पे करना होगा, 6000 रुपीज़ उसको पे करना होगा। नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अ कार यूजेस 20 लीटर ऑफ पेट्रोल टू ट्रैवल 170 किलोमीटर। इसमें क्या है, पेट्रोल की बात हो रही है, पेट्रोल कितना है 20 लीटर और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ट्रैवल किया है, वो है 170 किलोमीटर। हाउ फार कैन इट ट्रैवल इफ़ इट हैज़ ओनली 16 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर उसके पास 16 लीटर का पेट्रोल हो तो वो कितना ट्रैवल करेगा, कितना दूर जाएगा, वो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास पेट्रोल है लीटर्स में और एक हमारे पास डिस्टेंस है किलोमीटर में। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं जो गिवन है। ठीक है, यहाँ पर है पेट्रोल की बात हो रही है इन लीटर्स, पेट्रोल इन लीटर लिख लें या यहाँ पर आप लिख लें। ठीक है, और साथ में एक डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में। अच्छा जी, सबसे पहले कितना पेट्रोल उसके पास, वो है 20 लीटर और डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 170 किलोमीटर। अगर उसके पास 16 लीटर पेट्रोल हो तो उसमें वो कितना सफ़र करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस डिस्टेंस को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हमने लिखना है इस तरह फ्रैक्शन में, आप रेशियो में भी लिख सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा ईजी मैथड है। ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाई एक्स। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और इसकी ये हो जाएगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 170 मल्टीप्लाई 16। एक्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके पास जो चीज़ भी एक्स्ट्रा है हमने उसको उधर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20 को उधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स रह जाएगा और ये आ जाएगा 170 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ पर ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में 16 आता है, 2 1 is 2, 2 8s are 16। तो एक्स हमारे पास क्या क्या वैल्यू रह गई है, एक 17 रह गया है और एक 8 रह गया है। अब हमने क्या करना है, 17 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखें 17 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं
7 8 ज़ार 56 और 8 1 इज़ 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 136। x असल में हमारे पास क्या है, x हम असल में हमारे पास है डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर हमने लिखना है ही ट्रैवल कितना है 136 किलोमीटर, क्योंकि हमारे पास पहला डिस्टेंस किस में गिवन है, किलोमीटर में गिवन है, तो दूसरा डिस्टेंस भी हमारे पास कितना होगा, तो किलोमीटर में गिवन होगा। ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो हमारे पास 136 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा अगर उसकी गाड़ी में कितना पेट्रोल हो, 16 लीटर पेट्रोल हो। नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, उजैर ड्राइव्स 232 किलोमीटर इन 4 आवर्स। यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर में और टाइम गिवन है। ठीक है, सेकेंडली क्या गिवन है, टाइम 4 आवर्स। एट दिस रेट, इसी हिसाब से हाउ फार कैन ही ड्राइव इन 7 आवर्स। अगर इसी हिसाब से वो जाए तो वो 7 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास पहला क्या है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, और सेकेंडली क्या है, टाइम, और टाइम हमारे पास सेम है, आवर्स और आवर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले तो हमारे पास जो काइंड्स हैं वो कौन सी 2 डिफरेंट काइंड्स हैं। एक हमारे पास है डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में, और साथ में हमारे पास सेकंड क्या है, टाइम, टाइम क्या है, आवर्स में। ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पर हमारे पास है 232, और कितने टाइम में, 4 आवर्स में, और 7 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमने इतना डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किस में, किलोमीटर में। ठीक है, अच्छा जी, इसको भी सेम इसी तरह हमने लिखना है, ये हो जाएगा 232 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 232 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x। अब क्या करना है, x को अकेला छोड़ना है, तो 4 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, 232 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x। वहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कैंसिल करें, 232 को डायरेक्टली 4 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 पे भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप सेम उसी तरह कर लें। ये हो जाएगा 4 के टेबल पे, 4 8 ज़ार हमारे पास ये 23 है, तो 4 5 ज़ार 20, और तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 5 ज़ार 20, ये 3 बच जाएगा, और हमारे पास 2, और ये हमारे पास हट जाएगा 4 8 ज़ार 32। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 58। अब यहाँ पर जो बच गया है वो है 58 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू x। अब 58 को हम x से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 8 ज़ार 56, और 7 5 ज़ार 35, और ये आ जाएगा 40। तो 406 इज इक्वल टू x, और इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 406। अब यहाँ पर क्या है कि वो कितना डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस इन किलोमीटर, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितने में, पेट्रोल यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे टाइम मेंशन है, और घंटे, टाइम में भी घंटे मेंशन है। 7 घंटों में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अगर 4 घंटों में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया तो 7 घंटों में वो 406 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि ही कैन ड्राइव in 7 hours 406 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को गौर से देखें। द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर पाइप इज ₹2200। एक हमारे पास पाइप की कॉस्ट है, ठीक है, और पाइप कितना है 10 मीटर, और कॉस्ट कितनी है, प्राइस कितनी है उसकी 2200। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 22 मीटर पाइप ऑफ सच पाइप। 22 मीटर पाइप की कॉस्ट कितनी होगी, मीन्स के हमारे पास क्या क्या गिवन है, पाइप की जो लेंथ है वो गिवन है मीटर में, और साथ में उसकी कॉस्ट गिवन है रुपीज़, और 22 मीटर की पाइप की कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है। तो दो चीज़ें हमारे पास इसमें हैं, यहाँ पे भी रेट होगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, मीटर है, यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मीटर पाइप की, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाइप, और साथ में अमाउंट है रुपीज़। आप डायरेक्टली रुपीज़ भी लिख सकते हैं और अमाउंट भी लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या है, 10 मीटर पाइप की कॉस्ट कितनी है, 2200 है, ठीक है, और हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है किसकी, 22 मीटर पाइप की हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि हमारे पास 22 मीटर पाइप की कॉस्ट कितनी आएगी।
यहाँ से सेम उसी तरह हमने इसको दोनों मीटर में है तो इसलिए ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन जाएगा जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू 2200 मल्टीप्लाई 22। यहाँ पर x को हमने फाइंड आउट करना है, 10 हमें नहीं चाहिए, हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं, 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2200 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, x हमारे पास क्या बच गया 220 मल्टीप्लाई 22। अच्छा जी, अब इनको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 220 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे 22 से, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, आंसर आता है 4840। तो कॉस्ट ऑफ यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 22 मीटर पाइप, ठीक है, इज इक्वल टू रुपीज़ 4840 रुपीज़। तो 22 मीटर पाइप की कॉस्ट कितनी है 4840 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एन अम्यूजमेंट पार्क हैज़ 350 विजिटर्स ओवर द कोर्स ऑफ 7 आवर्स। अम्यूजमेंट पार्क किसे कहते हैं, जहाँ पर हमारे पास झूले वगैरह सारी चीज़ें लगी होती हैं, वो पार्क कहलाता है। उसमें 350 विजिटर्स आए 7 आवर्स में, 7 घंटों में 350 विजिटर्स आए। एट दिस रेट, इसी हिसाब से हाउ मैनी विजिटर्स वुड दे एक्सपेक्ट ओवर 15 आवर्स। तो इसी हिसाब से 15 घंटों में कितने विजिटर्स जो है आ सकते हैं, एक्सपेक्ट हो सकते हैं, कितने आएंगे। तो यहाँ पर दो लोग चीज़ों की बात हो रही है, एक हमारे पास विजिटर्स हैं और सेकंड हमारे पास क्या है आवर्स हैं, टाइम है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन हमारे पास क्या है नंबर 6 क्वेश्चन है। तो एक हमारे पास क्या गिवन है, एक हमारे पास है टाइम किस में गिवन है आवर्स में, ठीक है, और सेकंड हमारे पास क्या है विजिटर्स। अच्छा जी, 7 घंटों में कितने विजिटर्स आए 350 विजिटर्स आए। तो 15 आवर्स में कितने विजिटर्स आएंगे, इसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप एक्स लिख सकते हैं, बॉक्स लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, मैं दोनों लगा रही हूँ, आपको जो इजी लगे आप वो लिखते जाएं। सेम इसी तरह दोनों आवर्स में है तो इसलिए ये एज इट इज सॉल्व होगा। 7 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाय एक्स। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई 15। 7 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है। 7 के टेबल में 35 आता है, 7 1 is 7, 7 5s are 35 एंड 7 zeros are 0। x हमारे पास हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 15। अच्छा जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 750। x क्या है हमारे पास 750 और x क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, हमने क्या फाइंड आउट करना था विजिटर्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि दे एक्सपेक्ट 750 विजिटर्स इन 15 आवर्स। ठीक है, 15 आवर्स में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 750 विजिटर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, मोहित पेज टोटल रुपीज 60,000 रेंट फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का रेंट दे रहा है, वो कितना पे कर रहा है फ्लैट का 60,000 रुपीज़। फाइंड हिज एनुअल रेंट ऑफ फ्लैट, उसके फ्लैट का एनुअल रेंट, एनुअल का मतलब क्या है सालाना, पूरे साल का रेंट आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, एक हमारे पास क्या है मंथ्स हैं, ठीक है, 3 मंथ्स का 60,000 है और एनुअल का मतलब क्या है सालाना, और एक साल में कितने महीने होते हैं 12। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंस है, यहाँ पर मंथ्स है और यहाँ पर साल की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये चेंज है और इस चेंज को हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। अच्छा जी, एक तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है पीरियड, ठीक है, पीरियड मीन्स के यहाँ पर मंथ्स कितने हैं, मंथ्स की बात हो रही है, और एक हमारे पास क्या है रेंट, और रेंट किस में है रुपीज़ में है। हमारे पास रेंट वैसे भी रुपीज़ में ही होता है। 3 मंथ्स में वो कितना रेंट देता है मोहित 60,000, और यहाँ पर क्या कहा है एनुअल। एनुअल का मतलब क्या है पूरे साल में कितने महीने होते हैं 12, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 मंथ्स गिवन है। 12 मंथ्स में वो कितना रेंट देगा उसको हमने फाइंड आउट करना है, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं x। सेम उसी तरह 3 डिवाइडेड बाय 12, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाई 12। 3 पे डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमें x चाहिए और x असल में हमारे पास क्या है पूरे साल का रेंट, 60,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 3।
यहाँ पर 3 की टेबल में कैंसिलेशन पॉसिबल है, 3 4 ज़ार 12। अच्छा जी, x क्या रह गया हमारे पास 60,000 मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 0 ज़ार 0, 4 0 ज़ार 0, 4 0 ज़ार 0, 4 0 ज़ार 0, 4 6 ज़ार 24, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लाख। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरे साल का रेंट कितना है 2,40,000, ठीक है, और 240,000 भी आप लिख सकते हैं। तो एनुअल रेंट ऑफ फ्लैट, ठीक है, हमारे पास क्या है, एनुअल रेंट ऑफ फ्लैट हमारे पास है ₹2,40,000। 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए गौर से। ₹500 इज चार्ज फॉर 50 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस चीज़ की बात हो रही है, 50 यूनिट्स की बात हो रही है। यूनिट्स किसके हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, और साथ में ₹500 की बात हो रही है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें दो चीज़ें गिवन है और एक हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन क्या है, यूनिट्स गिवन है, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिवन है, और एक हमारे पास एक यूनिट 50 यूनिट्स की चार्ज गिवन है, रुपीज़ गिवन है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमारे पास, जो काइंड्स गिवन है, 2 काइंड्स, वो कौन सी हैं वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है रुपीज़, ठीक है, और साथ में क्या है, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब दो पूरा भी लिख सकते हैं और इस तरह शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। ₹500 वो पे कर रहा है कितने यूनिट्स का, 50 यूनिट्स का, और वो 20 यूनिट्स का कितना पे करेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो उसको हम सपोज कर लेते हैं x। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय x और 50 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, वो उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई 20 और ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई x। पहले क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद आपने जो है 50 को इधर शिफ्ट कर देना है। ये आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई 20, 50 वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा x। एक्स क्या है, 20 यूनिट्स की पेमेंट है, उसकी कॉस्ट है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 1 इज़ 5, 5 0 ज़ार 0, 5 0 ज़ार 0, ये भी कैंसिल हो गया। 100 बच गया और 2 बच गया। एक्स 2, ये 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 200, और एक्स हमारे पास क्या आ गया 200। एक्स असल में हमारे पास है क्या, असल में एक्स हमारे पास है कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स, ठीक है। उस 20 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है वो हमारे पास है रुपीज़ में लिखना है 200। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 9 स्टार्ट कर लेते हैं, सेम इसी तरह है। क्वेश्चन 9 क्या है, कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज ₹1,640। 10 बुक्स की कॉस्ट इतनी है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स। तो 4 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी, दो चीज़ें हैं, एक बुक्स है और एक कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है एक कॉस्ट है, कॉस्ट की बात हो रही है, कॉस्ट है रुपीज़ में, और सेकेंडली किस चीज़ की हो रही है, बुक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर बुक्स लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास 10 बुक्स की कॉस्ट। इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। पहले बुक्स लिखना चाहें बुक्स लिख लें, फिर बाद में कॉस्ट लिख लें। 10 बुक्स की कॉस्ट कितनी है वो हमारे पास है 1,640 रुपीज़, और 4 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं x। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1640 को डिवाइड कर लेंगे x पे, ये ऐसे आ जाएगा और ये भी ऐसे आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 4, इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर आप सब कन्फ्यूज होंगे, तो इसलिए आप डायरेक्टली इस मेथड से कर लें। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करेंगे, 1640 मल्टीप्लाई 4, और ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई x। 10 नहीं चाहिए, x चाहिए, क्योंकि ये 4 बुक्स की कॉस्ट है। तो 10 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, 1640 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन पॉसिबल है, इस जीरो को हमने काट दिया, हमारे पास क्या रह गया 164 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू x। ये 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी, 4 6 ज़ार 24 प्लस 1 25, और हमारे पास 2 कैरी, 4 1 इज़ 4, 5 और 6। तो हमारे पास क्या आता है 656। आंसर हमारे पास क्या है 656 हमारे पास आंसर है। अब यहाँ पर किसके इक्वल है, x के, और x क्या है 656। x असल में हमारे पास है कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स, ठीक है। उसकी कॉस्ट कितनी है ₹656। नंबर 10 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, मुबीन प्लांटेड 600 ट्रीज इन 30 डेज। क्या है 30 डेज में उसने 600 ट्रीज जो है वो प्लांट किए। हाउ मच ट्रीज विल ही प्लांट इन नेक्स्ट 25 डेज। अगले 25 डेज में वो कितने ट्रीज प्लांट करेगा अगर 30 डेज में उसने 600 ट्रीज जो है वो प्लांट किए हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास क्या है ट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्रीज, और सेकेंड हमारे पास क्या है डेज है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 30 डेज में
30 डेज़ में उसने 600 ट्रीज़ जो है वो प्लांट किए हैं। अगले 25 डेज़ में वो कितने ट्रीज़ प्लांट करेगा मुबीन, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सेम इसी तरह हम जाएंगे 600 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई 25, 30 मल्टीप्लाई x। x को फाइंड आउट करना है कि कितने ट्रीज वो प्लांट करेगा, तो 30 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। 600 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू x। ये 0 कैंसिल हो गया, 3 1 is 3, 3 2 are 6 एंड 0। 20 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू x। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 25 को 20 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 500 इज इक्वल टू x। ठीक है, और x कितना आया है, x हमारे पास आया है 500। तो नेक्स्ट 25 डेज में क्या होगा, ही विल प्लांटेड ट्रीज इन नेक्स्ट 25 डेज, प्लांटेड ट्रीज इन नेक्स्ट 25 डेज, वो कितना होगा 500। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। 11 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को गौर से देखें। फातिमा हैज़ टू पे ₹3,900 फॉर 650 मिनट्स फॉर आउट गोइंग कॉल मेड यूजिंग हर मोबाइल। ठीक है, आउट गोइंग कॉल के लिए वो 650 मिनट्स के लिए कितना पे करती है, 3,900 रुपीज़। फाइंड, दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। नंबर फर्स्ट पार्ट क्या है, द अमाउंट, वो अमाउंट हमने फाइंड आउट करना है। शी इज़ चार्ज फॉर ईच मिनट ऑफ आउट गोइंग कॉल्स। ठीक है, एक तो हमने वो अमाउंट फाइंड आउट करना है कि उस पर 1 मिनट का कितना चार्ज आता है, वो 1 मिनट का कितना पे करती है। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड क्या है, द अमाउंट शी हैज़ टू पे इफ़ शी मेक्स 460 मिनट्स फॉर आउट गोइंग कॉल्स। वो कितना अमाउंट पे करेगी अगर वो 460 मिनट्स जो है यूज़ करे आउट गोइंग कॉल्स के लिए। ठीक है, तो वो कितना अमाउंट पे करेगी। सबसे पहले तो 1 मिनट का फाइंड आउट करेंगे कि वो 1 मिनट का कितना लेगी, कितना पे करेगी, और सेकेंडली फिर हम 460 मिनट्स का फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है तो वो हम लिखेंगे, 1 मिनट्स गिवन है और एक हमारे पास रुपीज़ गिवन है कि वो कितना पे करती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11। ठीक है, क्वेश्चन 11 हमारा स्टार्ट हो गया है। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, रुपीज़, कि वो कितना पे करेगी, और सेकेंडली हमारे पास क्या है, मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना रुपीज़, 3,900 रुपीज़ वो पे करती है कितने मिनट्स का, 650 मिनट्स का। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि 1 मिनट में वो कितना रुपीज़ पे करेगी, 1 मिनट का चार्ज कितना होगा, उस पर कितना चार्ज होगा। तो यहाँ पर सेम एज इट इज़ हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3,900 डिवाइडेड बाय x, 650 डिवाइडेड बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये इधर क्रॉस हो जाएगा, वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। 3,900 मल्टीप्लाई 1, 650 मल्टीप्लाई x। x को फाइंड आउट करना है क्योंकि 1 मिनट का चार्ज हमने फाइंड आउट करना है कि 1 मिनट की कॉस्ट कितनी आएगी, कितनी आउट गोइंग कॉल्स की। तो ये हमारे पास 3,900 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3,900 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस पे, 65 पे। देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो ये डिवाइड होता है, 65 1 is 65, 65 6 are 390। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 is 6 इज इक्वल टू x, और हमारे पास x क्या आया है, x हमारे पास है 6। तो यहाँ पर क्या है, द अमाउंट शी इज चार्ज फॉर ईच मिनट इज ₹x। यहाँ पर हम लिख लेते हैं द अमाउंट शी इज चार्ज फॉर ईच मिनट, का मतलब है 1 मिनट, इज ₹6। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि आप 460 मिनट्स का, 460 मिनट में वो कितना चार्ज होगी। तो सेम इसी तरह हमने पहले लिखना है रुपीज़ और फिर लिखना है साथ में मिनट्स। ठीक है, पहले जो गिवन है वो तो हमने मस्ट लिखना है कि 3,900 रुपीज़ वो 650 मिनट्स का दे रही है, तो 450 मिनट्स, 460 मिनट्स का वो कितना चार्ज होगी, कितना पे करेगी। इसमें भी हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 460 मिनट्स की। तो ये भी सेम एज इट इज, वही जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया है उसी तरह हमने सॉल्व करना है। इसको इस पे डिवाइड करेंगे, 650 को डिवाइड करेंगे 460 पे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये आ जाएगा 3,900 मल्टीप्लाई 460 और 650 मल्टीप्लाई x को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये 460 मिनट्स की कॉस्ट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट
शिफ्ट कर लेंगे 3900 मल्टीप्लाई 460 डिवाइडेड बाय 650 इज इक्वल टू x। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका 0 कैंसिल कर देंगे। 65 1 is 65 ऊपर किया है। 65 6 जार हमारे पास क्या आता है 390। तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 460 बच गया इज इक्वल टू x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 0 जार 0, 6 6 जार 36, 3 कैरी, 6 4 जार 24, 25, 26 एंड 27। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 460 मिनट्स की कॉस्ट क्या है, वो हमारे पास है 2760। तो यहाँ पर हम आंसर लिख लेते हैं द अमाउंट शी हैज़ टू पे फॉर कितने मिनट्स हैं 460 मिनट्स इज इक्वल टू रुपीज़। कितने रुपीज़ आया है हमारा आंसर 2760। तो ये अगर वो 460 मिनट्स जो है वो बात करे किसी से आउटगोइंग कॉल, तो उसने कितना पे करना होगा 2760। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 को गौर से देखें। फॉर ईच शर्ट दैट अ टेलर मेक्स ही इज़ पेड ₹1150। क्या है ईच शर्ट, हर शर्ट। ईच शर्ट का मतलब क्या है, एक शर्ट की प्राइस क्या है 1150 रुपीज़ टेलर जो है वो लेता है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से देखें या इसको छोड़ दें। सबसे पहले इस सेकंड लाइन को हमने देखना है कि सेकंड लाइन में क्या बात हो रही है। ही मेक्स 4 शर्ट एवरी 15 मिनट्स। टेलर क्या कर रहा है 15 मिनट में कितनी शर्ट्स बना रहा है 4 शर्ट्स बना रहा है। फाइंड द अमाउंट, फाइंड क्या करना है हमने अमाउंट फाइंड करना है अर्न बाय द टेलर, जो कि टेलर कमा रहा है। इफ़ ही वर्क्स फॉर 3 आवर्स, अगर वो 3 घंटे काम करे तो वो कितना अमाउंट कमाएगा, हमने ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें गिवन है। एक तो एक शर्ट की प्राइस गिवन है, एक हमारे पास क्या गिवन है 4 शर्ट्स वो 15 मिनट में बना रहा है, तो 3 घंटों में वो कितना कमाई करेगा। तो सबसे पहले तो हमने उसका ये फाइंड आउट करना है कि 3 घंटों में टेलर बना कितनी शर्ट्स रहा है। तो सबसे पहले हमने उसकी शर्ट्स को फाइंड आउट करना है कि 3 आवर्स में वो कितनी शर्ट्स बना रहा है। उसके बाद ही हम उसका अमाउंट फाइंड आउट करेंगे कि उसने टोटल कितना अमाउंट कमाया, कितना उसने कितनी कमाई की कितने 3 आवर्स में। ठीक है, सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है शर्ट्स को फाइंड आउट करना कि 3 आवर्स में वो कितनी शर्ट्स को बना रहा है, 3 आवर्स में वो कितनी शर्ट्स बना रहा है जी। तो यहाँ पर तो सबसे पहले जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, वो हो रही है हमारी शर्ट्स की। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं शर्ट्स, और सेकेंडली क्या है हमारे पास मिनट्स हैं। ठीक है, तो 15 मिनट्स में 15 मिनट में वो कितनी शर्ट्स बना रहा है 4 शर्ट्स बना रहा है। सेकेंडली क्या बात है कि 3 आवर्स में 3 आवर्स में, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा अपने लिए कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो 3 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे 60 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 0, 3 6 18, 180 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मिनट लिखा है ना हमने, तो यहाँ पर हम मिनट्स लिखेंगे 180। यही वर्क आप इधर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर साइड पे कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो 3 आवर्स को हमने किस में कन्वर्ट किया मिनट्स में, क्योंकि वो 15 मिनट में 4 शर्ट्स बना रहा है। तो 3 आवर्स में यानी कि 180 मिनट्स में वो कितनी शर्ट्स बनाएगा, सबसे पहले हमने शर्ट्स फाइंड आउट करनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय x, और ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 180। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 180 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई x। x क्या है शर्ट्स हैं, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 180, 15 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा और ये x रह जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर कैंसलिंग हो सकती है तो इसकी कैंसलिंग करें, और अगर नहीं हो सकती तो इसकी ना करें। ठीक है, यहाँ पर 53 के टेबल में भी कैंसलिंग हो सकती है, 3 5 15 और ये हो जाएगा 3 6 18, 6 18 एंड 0। हमारे पास क्या रह गया 4 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x। 5 1 is 5, 5 1 is 5 और 5 2 10, और यहाँ पर 12 4 48 इज इक्वल टू x। x क्या है असल में हमारे पास, x हमारे पास है शर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे शर्ट्स क्या है, शर्ट्स इन 3 आवर्स कितनी है
48। टोटल शर्ट्स हमारे पास अब कितनी आ गई हैं? 48। अब हमारे पास क्या है, एक शर्ट की प्राइस हमारे पास क्या है, 1 शर्ट की प्राइस हमारे पास गिवन है और हमने 48 शर्ट्स की प्राइस फाइंड आउट करनी है। अब अगेन हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा शर्ट्स और साथ में आ जाएगी कॉस्ट, उसकी प्राइस। एक शर्ट की प्राइस क्या है, 1150, तो 48 शर्ट्स की कॉस्ट क्या होगी, इसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, एज इट इज़ इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि मिनट्स और आवर्स में आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये आ जाएगा 1/48 इज इक्वल टू 1150 डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इज इक्वल टू, और इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1150 मल्टीप्लाई 48। 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x ही आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1150 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 48 से, तो हमारे पास आता है 55,200 हमारे पास कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 48 शर्ट्स, ठीक है, इज इक्वल टू रुपीज़ 55,200, और साथ में ये भी कहा था कि फाइंड द अमाउंट अर्न बाय द टेलर, तो यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, अमाउंट अर्नड बाय द टेलर, या टेलर अर्न द अमाउंट रुपीज़, कितने रुपीज़ वो अर्न करेगा, 55,200। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।